ठंडा मतलब कोका कोला तो आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोका कोला से भी ज्यादा एक ठंडी चीज के बारे में। आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट जीरो के बारे में। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल इन द यूनिवर्स। मतलब ये है पूरी यूनिवर्स का सबसे कम टेम्परेचर। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद ये भी सोच सकते हैं कि भैया होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर, तो हम क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, करूंगा तो मैं बनाऊंगा आपकी कुल्फी। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर धरती का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाए, वो भी केवल 5 सेकेंड के लिए। इस टेम्परेचर से आपका क्या होगा? आप जिंदा बचोगे या नहीं? तो जल्दी से अपने रजाई कंबल निकाल लो, स्वेटर जैकेट पहन लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं। हम कहीं नहीं चलने वाले, हम तो अब पूरी दुनिया को ही जमाने वाले हैं आज के तगड़े वीडियो में। तो इससे पहले कि हम बड़ी बड़ी बातें शुरू करेंगे भैया धरती पर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, थोड़ा सा साइंस समझ लेते हैं। वीडियो छोड़कर मत भागना, बस थोड़ा सा टाइम लूंगा। आपको ऐसे क्यों लगा कि हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं? गेस कर रहा था। ये बात तो आप जानते ही होंगे और स्कूल में भी आपने पढ़ा ही होगा कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जितना ज्यादा हाई रहेगा, उसके पार्टिकल्स उतनी ही स्पीड में मूव करेंगे, और साथ ही जो पार्टिकल जितना ज्यादा ठंडा होगा, उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट उतना ही ज्यादा स्लो होगा। तो जरा सोच कर देखिए कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो है, तो उस चीज के पार्टिकल्स का मूवमेंट कितना होगा? ऑलमोस्ट जीरो। और ये जो चीज है, ये आपका शरीर या आपके शरीर के आसपास मौजूद हवा भी हो सकती है। मतलब सोचो आपके शरीर के अंदर के पार्टिकल्स का मूवमेंट जीरो हो जाएगा, आपके आसपास मौजूद हवा, पानी और हर चीज के पार्टिकल्स का मूवमेंट जीरो हो जाएगा। एक तरीके से पूरी दुनिया रुक जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि पूरी दुनिया जम जाएगी। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि भैया ये एब्सोल्यूट जीरो आखिर कितना टेम्परेचर होता है? तो ये होता है 0 डिग्री केल्विन, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? -273 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ जम जाती है। बहुत से लोगों के दिमाग में भी ये खुरापात आ रही होगी कि लगता है एंटार्क्टिका में यही टेम्परेचर होता होगा, मतलब एंटार्क्टिका पर एब्सोल्यूट जीरो होता होगा। तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरी दुनिया में आज तक का रिकॉर्डेड सबसे कम टेम्परेचर जो है वो रहा है 184 केल्विन, मतलब -89.2 डिग्री सेल्सियस। और ये एब्सोल्यूट जीरो से तो अभी भी बहुत ज्यादा है। चलिए बहुत हो गई नंबरों की बातें, अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर। मतलब टाइम हो चुका है आपको बर्फ में जमाने का। तो क्या आप तैयार हो? जैसे ही धरती पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, केवल 5 सेकंड के लिए, हवा, पानी, हर जीवित चीज, हर निर्जीव चीज, मतलब हर चीज के एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनका मूवमेंट जीरो हो जाएगा। सडनली हर चीज का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होगा। तो इस दुनिया में मौजूद हर लिक्विड इंस्टेंटली बर्फ बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ये कि इस दुनिया में होने वाला हर केमिकल रिएक्शन भी रुक जाएगा। और आपके और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी केमिकल रिएक्शन है दिमाग से लेकर शरीर तक जाने वाले सिग्नल्स, जो वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, लेकिन ये बनते केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हैं। लेकिन जरा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हुआ है, आपका नहीं। आपके शरीर में तो अभी गर्मी थी, और जैसे ही धरती का टेम्परेचर हमने एब्सोल्यूट जीरो किया, उसके साथ आपका टेम्परेचर सडनली कम नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर कुछ हीट बाकी है। तो मतलब 5 सेकंड तक तो आप सर्वाइव कर जाओगे। हाँ, लेकिन इतनी ठंड जरूर पड़ेगी कि आपके शरीर के लिक्विड धीरे धीरे सॉलिड बनने लगेंगे, मतलब आपका शरीर जमने लगेगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मरने जैसा अनुभव हो, लेकिन केवल 5 सेकंड के लिए। और उन खतरनाक 5 सेकंड्स के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शायद आपने ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो के 5 सेकंड बीतने के बाद धरती इतनी ठंडी हो चुकी होगी कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने में महीनों का समय लग जाएगा। क्योंकि जो चीजें धरती को गर्म करती है ना, वो खत्म हो चुकी होंगी। ग्रीन हाउस गैसेस निकालने वाली इंडस्ट्री बंद हो चुकी होगी। ना कोई धुआं, ना कोई पोल्यूशन, ना कोई गर्मी, ना कोई गाड़ी चलेगी, क्योंकि पेट्रोल भी जम चुका होगा, गाड़ियों के इंजन खराब हो चुके होंगे। पोल्यूशन फैलाने वाले, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले आधे से ज्यादा इंसान तो ठंड की वजह से मर चुके होंगे। तो धरती अभी इतनी जल्दी तो फिर से गर्म होने से रही। धरती पर आ चुकी होगी महातबाही, हर चीज बर्बाद हो चुकी होगी, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो चुका होगा। हो सकता है आप लकी हो और जिंदा बचे हुए हो, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो। और आपको मैं
मैं अपने वीडियो में मारूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ अपाहिज जरूर बना सकता हूँ। तो हो सकता है ये 5 सेकंड निकलने के बाद आपके शरीर के बहुत सारे अंग काम करना बंद कर दें। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरने लगे, मशीन्स खराब हो जाए, नेटवर्क चला जाए, पानी बर्फ बन जाए और पूरी धरती पर बर्फ की एक मोटी सी चादर जम जाए। और ये सब होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि और क्या खतरनाक होगा। धरती पर शुरू होगा स्नो बॉल इफेक्ट। ये इफेक्ट होता है आइस एज के बाद। यहाँ पर धरती पूरी तरीके से बर्फ से जम जाती है, एक स्नो बॉल मतलब बर्फ का गोला बन जाती है। और सूरज से आने वाली किरणों की वजह से ये बर्फ पिघलती नहीं, बल्कि ये बर्फ उस सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो हमारी धरती के वायुमंडल में जितनी गर्मी अवशोषित मतलब एब्सॉर्ब होनी चाहिए थी उतनी होगी नहीं, बल्कि उससे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर धूप पड़ने के बाद भी नहीं बढ़ेगा। धरती गर्म नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे और ज्यादा ठंडी होती जाएगी और बचे हुए इंसानों का भी सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ना इलेक्ट्रिसिटी होगी, ना एनर्जी होगी और ना ही होगी कोई हीट। आपको बस अंदर रहना है, जैसे तैसे करके खुद को गर्म रखना है और खुद को सरवाइव कराने के लिए आपको जो जरूरी लगे आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास कुछ और रास्ता बचा नहीं है। और ये सब हुआ है केवल उन 5 सेकंड्स की वजह से। तो भैया महीनों और सालों के समय के बाद हो सकता है धरती फिर से नॉर्मल हो जाए, इंसान फिर से पोल्यूशन फैलाने लगे, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर फिर से थोड़ा सा और गर्म हो जाए। लेकिन इन्हीं सबके बीच में होगा कुछ थोड़ा सा अजीब। ये जो एब्सोल्यूट जीरो वाली कंडीशन है ना, इसमें हर एटम का, हर पार्टिकल का टेम्परेचर एकदम इक्वल अगर हो गया तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपके शरीर के अंदर 5 सेकंड के लिए ही सही वो सुपर पावर्स आ सकती हैं। हो सकता है कि आपका शरीर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए, और केवल आपका शरीर ही नहीं, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स का भी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। हो सकता है लोहे से बनी हुई रॉड्स भी फ्लेक्सिबल हो जाएं, या बहुत सारी फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट चीजें बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएं। लेकिन अगर वाकई में ऐसा हुआ तो हो सकता है आप जिंदा ना बचो, क्योंकि भैया आपके शरीर की हार्ड चीजें फ्लेक्सिबल होती जा रही हैं और आपका शरीर फ्लेक्सिबल से हार्ड होता जा रहा है। तो हो सकता है 5 सेकंड की सुपर पावर के बाद आप ऊपर चले जाओ। लेकिन खैर हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि भैया जहां पर भी क्वांटम फिजिक्स घुस जाता है ना, चीजें काफी ज्यादा वियर्ड हो जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा वियर्ड बात तो ये है कि हमारी धरती पर पहले भी कई बार आइस एज आ चुकी है, और जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है ना, वैसी सिचुएशन धरती कई बार फेस कर चुकी है। हाँ, एब्सोल्यूट जीरो जैसा टेम्परेचर धरती पर नहीं आया है और ना ही कभी आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स के अंधेरों में जो सबसे ठंडी जगह है ना, उसका टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। लेकिन भैया एब्सोल्यूट जीरो की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आइस एज या फिर -50 डिग्री के नीचे वाला टेम्परेचर ही इंसानों की वॉट लगाने के लिए काफी है। लेकिन अभी आप टेंशन मत लो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आइस एज आने में अभी शायद लाखों साल बाकी है। और जिस तरीके से हम लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं, मुझे लगता है आइस एज आने से पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही इंसानों का सफाया हो जाएगा। देखो, मुझे मालूम है कि तुम में से कोई ना कोई कमेंट जरूर लिखने लग गया होगा कि गौरव भाई, तुमने ये चैनल इंसानों को मारने के अलग अलग तरीके बताने के लिए बनाया है क्या? कभी कभी तो मुझे खुद ही लगता है कि मैंने चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं नई नई चीजें बता सकूं कि किस तरीके से, किन किन तरीकों से इस धरती से इंसानियत का और इंसानों का सफाया हो सकता है। खैर, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम लोगों को भी यही सब देखने में मजा आता है। और अगर ये वीडियो देखने में भी तुमको मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थर्मोडायनेमिक्स की क्लास को यहीं पर खत्म करते। तुम लोग कमेंट में अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना। मिलते हैं अगली क्लास में, आई मीन टू से अगले तगड़े वीडियो में।